हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी भी काम को करने का कॉन्फिडेंस, यह है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ स्टीम क्या होता है? अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेना, अपने आप को जान लेना, अपनी वर्थ को जान लेना। अब किसी भी काम को करने का कॉन्फिडेंस, लेकिन बशर्ते वो आपको आता हो। अब किसी ने पूछा कि स्विमिंग कर सकते हो? कि हाँ कर सकता हूं। तो आजा कूदा नदी में और लगा दी छलांग। ये क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा कुछ अचीव कर लिया तब तो आ गए हवा में, और जैसे ही थोड़ा कुछ खराब हो गया तो लगे रोने। तो ऐसा कॉन्फिडेंस भी किसी काम का नहीं। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब बहुत थ्योरेटिकल लगता है, क्योंकि आसपास में जितने भी लोग हैं मैक्सिमम इसी टाइप के होते हैं। और लाइफ को ना एक खेल की तरह देखो। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उनको खेल की तरह देखना है। नॉट टू बी टू मच सीरियस इन लाइफ। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, लाइफ इज अ गेम टू बी प्लेड। हर खेल में रूल्स होते हैं ना, उन रूल्स को अगर फॉलो करें तो, या सिर्फ जीतने के लिए सारे रूल्स की धज्जी उड़ा दी जाए तो ऐसे इंसान का सेल्फ स्टीम कैसा होगा? अगर कोई भी खिलाड़ी सारे रूल्स को फॉलो करता है तो उसकी सेल्फ स्टीम ज्यादा होगी या किसी घपलेबाज की ज्यादा होगी? अपनी नजरों में कौन ज्यादा बड़ा होगा, ईमानदार व्यक्ति या कोई बेईमान व्यक्ति? एक बार अगर इंसान की पहचान हो जाए कि ये आदमी ईमानदार है और बी आदमी बेईमान है, तो किसके पास जाओगे आप? ईमानदार के पास या बेईमान के पास? सेल्फ स्टीम कैसे बनती है? जो भी खेल आप खेल रहे हो ना, उसके रूल्स को फॉलो करके। यानी कि गेम हारते हैं तो हार जाएं, चीटिंग नहीं करेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे। अगर एम्पायर को ये डाउट हो कि दूसरा प्लेयर आउट है कि नहीं है, तो वो उसकी तरफ देखेगा कि उसका रिएक्शन कैसा है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट ऑफ एनीथिंग एल्स। तो ये है सेल्फ स्टीम। अब कॉन्फिडेंस। अगर कोई खेल खेलना नहीं आता है और अगर आप उसे बोल दो कि हाँ मुझे तो आता है, अब क्या हुआ? ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आप बोल दो कि नहीं मुझे खेलना तो नहीं आता है, लेकिन मैं सीख लूंगा और धीरे धीरे अच्छा बन जाऊंगा इसमें, ये इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। और इसे अगर इस रूल को हम फॉलो करें ना, तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। लाइफ में जो भी करो पैशनेटली करो। जो काम से मिलेगा, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, मतलब अगर आपको आउटकम में इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि अगर मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा तो मैं इतना अमीर हो जाऊंगा, इतना पैसे आ जाएंगे, बंगला लूंगा, गाड़ी लूंगा, खुद का चार्टर्ड प्लेन लूंगा और हीरोइन से शादी करूंगा, किसी एक्ट्रेस से शादी करूंगा, तो ये आपका ये पैशन नहीं है। अब जो भी आप काम कर रहे हो उसके साथ साथ कुछ ऐसा काम भी करना पड़ सकता है जिसके बिना वो काम पूरा ही नहीं हो। अगर आपको क्रिकेट खेलने का पैशन है तो आपको दोनों सीखनी पड़ेंगी। बैटिंग तो करोगे, फील्डिंग भी सीखनी पड़ेगी, और अच्छी फील्डिंग। और अगर आप ऑलराउंडर हो फिर तो कोई बात ही नहीं है। पैशन का मतलब ये है कि अगर आपको सोचना नहीं पड़ रहा है कुछ करने से पहले, या कर रहे हो तो सोचना नहीं पड़ रहा है, हर चीज में मजा आ रहा है, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे कुछ और हो, चाहे पिच पे रोलर चलाना हो, उसमें मजा आ रहा है, चाहे ग्राउंड सुखाने के लिए बोल दिया जाए उसमें मजा आ रहा है, तब आपका पैशन है, तब ये पैशन है। लेकिन अगर सोचना पड़ रहा है कि यार मैं तो नहीं करूंगा, बैटिंग कर पाऊंगा, फील्डिंग नहीं कर सकता, चलो फील्डिंग कर लूंगा लेकिन मैं ना थर्ड मैन पे लगूंगा, मैं थोड़ी बहुत जहां थोड़ी कम बॉल आती है वहीं लग सकता हूँ, ज्यादा बैटिंग फील्डिंग में कर नहीं पाऊंगा, तब फिर आपको सोचना चाहिए कि क्या करूंगा। पैशन इज नॉट फॉर विनिंग, पैशन फॉर प्लेइंग। बस खुद को डिस्कवर करना है। अब ऐसे इंसान का सेल्फ स्टीम कैसा होगा? मीन्स लाइफ में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ना, उन सबको मास्टर करते चले ना है। कितने एस्पेक्ट्स हैं लाइफ में? हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं, एस्पेक्ट्स हैं। अब आपको सब में मास्टर होना है। अब आप सिर्फ काम के लिए पैशनेट नहीं होंगे, अब आप लाइफ के लिए पैशनेट हो जाओगे। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? किसी ने कहा कि मैं जीत के आऊंगा, अब जो जीत के आ भी गया तो क्या कॉन्फिडेंस है? क्या एक बड़े से बड़े बैट्समैन को एक छोटे से छोटा बॉलर आउट नहीं कर सकता? कर सकता है। अब बैट्समैन कभी ये नहीं सोच सकता कि मैं कभी आउट ही नहीं होऊंगा,
उसको सोचना यह है कि मेरी प्रैक्टिस कैसी है। जिसकी प्रैक्टिस कमाल की है ना, ही मे विन और लूज, डजंट मैटर, बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट टर्म। आप एक अच्छे बैट्समैन हो, आप एक अच्छे प्लेयर हो, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो, आप एक अच्छे जो भी काम कर रहे हो उसमें अगर आप मास्टर होते जा रहे हो तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। अब राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिस करनी है। राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है कि जिस भी काम को आप कर रहे हो उस काम को करने वाले मास्टर से या एक्सपर्ट से आप सीख रहे हो। किसी भी लुल्लुपुन से नहीं सीख रहे हो, मतलब जिसको उस बारे में पता ही नहीं है, ABCD भी नहीं पता, उससे सीख रहे हो। या वो कुछ भी बोल रहे हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। उनकी गलती नहीं है इसमें, उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, इसलिए उन्हें उस चीज का, उस गेम का, उस काम का पता नहीं है, इसलिए वो कुछ अलग बोल रहे हैं। हो सकता है वो अच्छा बोले, हो सकता है वो बुरा बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बोले इसलिए उछाल मत जाना, और बुरा बोले तो उससे छोड़ मत देना। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल क्रिकेट का दे रहा हूँ ना, वो क्रिकेट का नहीं, उसको लाइफ से रिलेट करना। लोग आपको आके एडवाइस भी करेंगे, आपके काम को एडवाइस करेंगे, उन्हें ABCD भी नहीं आती होगी तब भी एडवाइस करेंगे, तो उनकी एडवाइस में भी जो भी कुछ सीखने को मिल रहा हो। अब उनकी कुछ गलत बातों को गुस्सा मत होना, उनकी कुछ गलत बातों से लड़ना मत उनसे। दो ही काम हो सकते हैं, या तो आप उसको छोड़ दोगे, अगर उन्होंने कोई काम आप कर रहे हो और उन्होंने कुछ बोला आके तो आप काम छोड़ दो, ये भी गलत है, या आप उनसे लड़ने लग जाओ, वो भी गलत है। अब वो जो भी बोल रहे हैं ना, चाहे वो गुस्से में, चाहे वो गलत बोल रहे हैं, चाहे वो अच्छा बोल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनो। उनके उस वर्ड से, उनके कुछ बोलने से आपको कुछ मिल जाए सीखने को, कुछ चीज मिल सकती है। तो किसी के भी नाराजगी से या किसी के खुश होने से आपको कुछ मिल सकता है सीखने को। अगर आपको किसी से सीखना है, मान लो आपको अच्छी बैटिंग सीखनी है, तो अब जरूरी नहीं है कि आपको उनके फिजिकल कांटेक्ट में आना है। अब आप उनको देख के भी सीख सकते हो। देख के सीखो वो कैसे शॉट मार रहे हैं, वो कैसे प्लेसमेंट कर रहे हैं, वो किस तरह बाउंस को लेफ्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे खेल रहे हैं। फिर उसको जितना सीखा है उसको जाकर प्रैक्टिस करो, और जब प्रैक्टिस हो जाए, आपकी अच्छी बेसिक्स आप सीख जाओ जो आपने देखा है, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। वो चाहे बैटिंग हो चाहे वो लाइफ हो। पेशेंस। अब आपका सब कुछ अच्छा है, अब आप एक अच्छे बैट्समैन बन चुके हो, आप अच्छे शॉट्स खेलते हो, आप अच्छे बाउंस को लेफ्ट करते हो, आपको सब कुछ आता है। लेकिन अब आपका सिलेक्शन तो सिलेक्टर्स के हाथ में है ना। आपका सिलेक्शन किसके हाथ में? सिलेक्टर्स के हाथ में। आप खुद तो टीम इंडिया में घुस नहीं जाओगे। अब उस पे रखना है पेशेंस, आपको वेट करना है अपनी बारी का। आपकी बारी आएगी, हो सकता है कुछ कभी देर में आए, हो सकता है कभी जल्दी आ जाए, लेकिन आएगी जरूर। तो इसलिए आपको पेशेंस रखना है, वेट करना है अपनी बारी आने का। अगर सूरज में चमक है तो बादल कितनी देर रोक पाएंगे उसको? अगर सूरज में चमक है तो बादल कितनी देर रोक पाते हैं उसको? अगर सूरज निकल रहा है और बादल उसके आगे आ जाए तो कितनी देर तक रोक पाते हैं उसे, उसकी चमक को? थोड़ी देर तक। लेकिन अगर चमक है ना तो दुनिया को दिखेगी जरूर, उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है।